तो स्प्लिट क्या है, देखो स्प्लिट कुछ इस तरह से, जैसे फ्रीज पेन्स में हमने फ्रीज की थी, तो इसको लगभग इस तरह, ये क्या है कि जो स्क्रीन हमारी है उसको दो इसमें डिवाइड कर देगा। जहाँ पे ये हमने कर्सर रखा है यहाँ स्प्लिट, तो यहाँ पे मतलब स्क्रीन को दो, एक ही फाइल जो है दो विंडो पे नज़र आ रही है। अब देखो ये नीचे भी नज़र आ रही है, ये नीचे की अलग है, ये नीचे भी नज़र आ रही है और ऊपर भी आ रही है। तो जैसे ये रोहित के बाद कुछ रिकॉर्ड और डाले, तो मान लो ये जो दूसरी वाली विंडो है इसमें स्क्रॉल करेगा, ऊपर वाली जो है स्टिल रहेगी। तो इसको भी आप ऐसे, जैसे कि कोई बड़ी फाइल है उसका जो ऊपर के 10-15 रिकॉर्ड को हमें बार बार, या नीचे का भी जहाँ का भी देखना होता है, बीच का, मतलब बार बार हमें ऊपर जाना पड़ता है कहीं पे भी। तो जो जिसको देखना है उस पोर्शन को हम इस वाली विंडो पे रखेंगे, ऊपर वाली, और जिस पे काम करना है उसको नीचे वाली में। तो जब स्क्रॉल होगी वो नीचे वाली होगी, ऊपर वाली जो है वो रुकी रहेगी। जब जब आप करोगे इसको ऊपर नीचे तभी वो होएगी। ये हमने वर्ड पे भी किया था। क्लियर हो गया सुमित? तो इसको बोलते हैं स्प्लिट। तो इधर से स्प्लिट हटाना है तो दोबारा क्लिक कर दिया, ये स्प्लिट हट गया। ऐसे ही हाइड, जैसे किसी फाइल को जी फाइल है, हाइड कर दिया, छुपा दिया हमने। ऐसे ही जितनी भी अनहाइड अनहाइड करना, अपने वापस लाना है, तो जितनी भी हिडन फाइल्स होएगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। और जिसको भी अनहाइड करना है, अभी तो हमने एक ही हाइड की थी तो एक ही इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, अभी ये अनहाइड हो गई, बाहर आ गई। ठीक है। व्यू साइड बाई साइड, ये हमने वर्ड में भी किया था। तो व्यू साइड बाई साइड, तो देखो ये आ गई ऊपर नीचे, और इनको अगर हमने अरेंज में जाके जैसे वर्टिकल कर दिया तो ये वर्टिकल ऐसे आ जाएगी। अब जैसे ये स्क्रॉल स्क्रॉल अब दोनों साइड हो रही है, ये भी बुक वन भी और ये भी। मान लो बुक वन में कुछ लिखा है हमने, तो ये सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग होती है। ये वर्ड में भी हमने किया था कि जब एक विंडो को स्क्रॉल करते हैं तो दूसरी भी होती है। अभी सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग ये मैंने ऑफ कर दी, तो अभी क्या हो रहा है कि एक स्क्रॉल हो रही है तो दूसरी नहीं हो रही है, और जब दूसरी स्क्रॉल होएगी तो ये पहली वाली नहीं होएगी। ठीक है। तो ये कब होती है स्क्रॉल दोनों साथ में? जब सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग हम ऑन कर देते हैं। अभी ऑन होगी, अभी देखो दोनों स्क्रॉल होंगी ऐसे। रीसेट विंडो पोजीशन जैसे पहले थी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में आ गई। ऐसे अरेंज ऑल में इनको वर्टिकल करना चाहो तो वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे जैसे स्विच विंडो क्या है? अभी जैसे दो फाइलें खुली, बुक टू पे बुक वन पे जाना है तो बुक वन पे चले गए, जी पे तो जी। और भी फाइल खोलनी है तो इधर से ओपन आप करते हो, या जो है पहले की डी एस के फाइल, एस टी बुक टू, ऐसे हमने 5-6 फाइलें ओपन कर ली। तो ये स्विच विंडो पे आगे 7 फाइलें। अब जैसे डी अब खुली तो सारी फाइलें हैं, सामने जिस पे काम करना है सामने लेके आना है, पहले टॉप पे लेके आना है, तो डी टॉप पे आ गई, अभी इसमें काम कर सकते हैं। एस के पे तो एस के आ गई टॉप पे, जी तो जी टॉप पे आ गई। ठीक है। अब सपोज कि मेरा रोज का काम है, मैंने
ये 7 फाइलों पे रोज काम करना होता है। मतलब काम करना होता है तो ना साथ के साथ खोलनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 7 फाइलें अभी खुली हैं सारी, तो सेव वर्क स्पेस, तो सातों को एक तरह से एक ही नाम से मैंने सेव कर लिया। अभी जो खुला है, जो कुछ भी वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस मतलब जो फाइलें खुली हैं, 7 फाइलें खुली हैं, तो उन सबको मैंने एक एस नाम से सेव कर दिया डॉक्यूमेंट्स में ही। तो ये वर्क स्पेस सेव हो गया। तो जो जो फाइलें सेव नहीं होगी वो सेव के लिए आएगा। अब जैसे आज का काम खत्म हो गया, मैंने सारी फाइलें क्लोज कर दी। और ऐसे हमने एक्सेल खत्म बंद कर दी। अभी सभी फाइलें खत्म हो गई, मतलब क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट डे आके जब भी दूसरी बार मैं काम करना शुरू करूँगा, तो मुझे सभी सातों फाइलों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा क्या करूँगा, वर्क स्पेस को ओपन करूँगा जिसका नाम है एस डॉक्यूमेंट्स के अंदर एस। देखो इसका जो आइकन है वो इनसे डिफरेंट आ रहा है। ये वर्कबुक ये है, ये है, ये, लेकिन जो वर्क स्पेस है उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर का बीच में ऐसे, मतलब ये मल्टीपल ऐसे जो आइकन में है मल्टीपल शीट्स दिख रही हैं। तो एस ओपन जैसे करेंगे, और आप देखो स्विच विंडो पे देख सकते हैं, ये देखो 7 फाइलें आ गई। तो ये है सेव वर्क स्पेस। सेव वर्क स्पेस क्या होता है, जितनी भी फाइलें खुली होती हैं, अभी जैसे मान लो कि हमने 7 फाइलें, हमें एक दो फाइलें और खोल ली, नई फाइल बना ली, ये भी फाइल बन गई, इसको भी सेव किया, नाम फाइल को नाम दिया वाई टी होगी। अभी जो खुली हैं वो 8 फाइलें हैं। अब स्विच विंडो पे जाते हैं तो 8 फाइलें आ गई। अब दोबारा मान लो उसी वर्क स्पेस पे सेव कर देते हैं। सेव, अभी तो ये फाइल को सेव किया और सेव वर्क स्पेस पे जाके, यहाँ सेव वर्क स्पेस पे जाके एस सेव कर दिया। तो पहले का एस रिप्लेस कर 7 फाइलें थी। तो अब जैसे मैंने कहा कि सारी फाइलें क्लोज, काम खत्म हो गया, सारी फाइलें क्लोज कर दी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करोगे, तो जब सभी फाइलें इकट्ठी ओपन करनी है तो क्या करना है, ओपन पे जाना हो, वर्क स्पेस एस ओपन। अब किस फाइल पे आपने काम करना, खुली हैं सारी फाइलें, आगे किस को लेके आना जिसमें काम करना है। तो स्विच विंडो पे, ये तो पता है, स्विच विंडो पे डी सामने आ गई, जी सामने आ गई, जिस पे भी काम करना है। तो इधर से जाएंगे फिर। ठीक है। अब जैसे मैक्रोस, मैक्रो क्या होता है कि रिकॉर्ड, जैसे वर्ड में हमने किया था कि कोई पैराग्राफ हम रिकॉर्ड कर लेते थे, याद है सुमित? सुमित मैक्रो कब है? यस सर। क्या होता था मैक्रो वर्ड में? सर मैक्रो रिकॉर्ड, सर जैसे हम यहाँ पे मैक्रो में जाएंगे, सर
सर हम यहाँ पे माइक्रो में जाके इसे रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, जैसे हम नीचे यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो रिकॉर्ड होता जाएगा। हम्म। यस ठीक है। सर। तो जैसे अभी एक्सेल में भी ऐसा ही है कि जैसे मान लो एक हम चार्ट की बात करते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं, हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट का है, इनका जो चार्ट है वो हमें कभी कभी देखना होता है, तो हम मैक्रो में रिकॉर्ड करके रख लेते हैं मान लो। तो जैसे मैक्रो पे गए, रिकॉर्ड मैक्रो, अब रिकॉर्डिंग शुरू होगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया चार्ट, लिख दिया चार्ट, नाम दे दिया इसको, ओके कर दिया। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब जैसे ये नाम सेलेक्ट किया और इनके ये सारा मार्क्स का लेना है, तो ये मार्क्स ऐसे ले लिया और इंसर्ट पे गए और कॉलम चार्ट, ये कॉलम चार्ट आ गया। यहाँ तक रिकॉर्डिंग हो गई। अब हम इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब चाहे इस को डिलीट कर दो चार्ट को, जब जब हमें ज़रूरत हो उस चार्ट की, हम क्या करेंगे, मैक्रो पे जाएंगे, व्यू मैक्रो और चार्ट, और रन कर देंगे। तो देखो ये चार्ट आ गया। ठीक है। अब इसमें हम शॉर्टकट की भी दे सकते हैं। कैसे? फिर से चार्ट एक रिकॉर्ड करते हैं, व्यू मैक्रो। अगर ये चार्ट डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया मैंने, मैक्रो डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैक्रो, तो इसमें मैंने चार्ट लिख दिया। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, तो जो भी हम काम करेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा। सेलेक्ट किया और इंसर्ट, जो भी हम करेंगे स्टॉप कर देना। अच्छा, इस पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, फिर से इसको रिकॉर्ड करते हैं। जब आप नाम दोगे तभी अपने शुरू उसमें शॉर्टकट की भी देनी है। जैसे मैक्रो, यहाँ पे आपने लिख दिया चार्ट, नाम लिख दिया चार्ट का। यहाँ देखो शॉर्टकट की नीचे कंट्रोल, कंट्रोल प्लस, यहाँ पे कोई ले लेना आपने, जैसे मैंने ले लिया के, तो कंट्रोल प्लस के में करूँगा तो वो चल पड़ेगा, मतलब जब चलाना होगा तो या तो व्यू से करके रन कर लो या कंट्रोल के कर लो। तो अभी मैंने ये शॉर्टकट की भी दे दी इसको। अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुई और यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट, ये अब मैंने व्यू पर जाके स्टॉप कर दी रिकॉर्डिंग। अब इसको बंद, डिलीट कर दिया। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और के करता हूँ, तो ये देखो ये चल गया। तो जो रन करना है मैक्रो को, वो कंट्रोल के से भी हमने कोई भी कॉम्बिनेशन, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल के, कंट्रोल ओ, तो ये मैक्रो हमारा कंट्रोल के, जैसे कीबोर्ड कंट्रोल और के किया तो मैक्रो चल गया। क्लियर हो गया उर्मिला? सुमित, पता चल गया? यस सर। तो इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट है व्यू। और आगे जैसे मेरा टेस्ट